दोस्तों, अब ये खबर ऐसा है जो पूरे देश में हलचल मचा करके रखा है और वो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा देना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जगदीप धनखड़ हमारे देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल पूरा होने के पहले इस्तीफा दिया हो। इनसे पहले 20 जुलाई 1969 को हमारे देश के उपराष्ट्रपति वी गिरी ने भी इस्तीफा दिया था। और बहुत बड़ा कॉन्सुलेट आपको बताऊं कि वी गिरी ने 20 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया था 1969 में, और इन्होंने जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया 2025 में। और आप लोगों को बता दूं कि वी गिरी ने उस वक्त अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और उस वक्त कांग्रेस की तरफ से जो राष्ट्रपति थे, कांग्रेस समर्पित जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। और आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त ऐसा कानून था हमारे देश में, बाद में संशोधन हो गया, कि कोई भी सिटिंग उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए वो सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो वी गिरी जो हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जरूर बने जो अपने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनका उद्देश्य कोई और पद या अपने से ऊपरी पद का चुनाव लड़ना नहीं था। इस टाइप के उपराष्ट्रपति में हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जरूर बने हैं। और उसके बाद अगले उपराष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन हुए। इन्होंने भी अपने कार्यकाल पूरा होने के पहले अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और इनका भी कारण यही था कि वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे। और चूंकि उस वक्त भी यही कानून आड़े हुए था कि आप उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए आप सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने भी अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। और चूंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, मतलब कांग्रेस के सांसदों पर पूरा जोर था ही कि अपने समर्थित राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, और आर वेंकट रमन ने चुनाव जीत भी गए। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि हमारे देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जरूर बने हैं जो अपने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया हो। उनका इस्तीफा देने का उद्देश्य कोई और पद या अपने से ऊपरी पद का चुनाव लड़ना नहीं था। और अगर प्लेन मामले की बात किया जाए तो हमारे देश के तीसरे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बने जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनका इस्तीफा देने का कारण क्या था। अगर ऑफिशियली बात किया जाए तो इन्होंने स्वास्थ्य समस्या बताया है, मगर स्वास्थ्य समस्या ये समझ में नहीं आता क्योंकि ये नॉर्मली अपना काम कर रहे थे। हालांकि 2025 के मार्च में इनको दिल से संबंधित समस्या हुई और उस समय वो एम्स में भर्ती भी हुए और इस दौरान उनका इलाज चला। और इलाज के दौरान भी अपने काम के प्रति इतने सजग थे कि अपने काम में कोई भी देरी न करते हुए अपने काम को कर रहे थे। तो ये स्वास्थ्य समस्या बता रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मेन समस्या हो ही नहीं सकता है, शायद समस्या कोई और है। और अभी तक की जानकारी भर में अभी तक बड़े बड़े जो राजनीति के जानकार हैं उनके विश्लेषण से ये पता चलता है कि कारण ये है कि आप लोग ये बात जानते ही हैं कि अभी कुछ दिन पहले नोटों से भरे हुए घर वाले जज साहब जो कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस वर्मा, उनके घर में एक घर नोट मिला था। कब मिला था? 14 मार्च 2025 को। और कैसे मिला? उनके घर में लग गया आग, तो आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले गए और आग को बुझाते बुझाते उनको नोटों से भरा हुआ एक घर दिखाई दिया। तो उनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी। और आप लोगों को बता दूं कि संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 100 सांसदों का और राज्यसभा में 50 सांसदों की जरूरत पड़ती है, जो कि लोकसभा में 100 से ऊपर सांसदों ने मत दिए और राज्यसभा में भी 50 से ऊपर 63 सांसदों ने मत दिए। लेकिन इसमें यह है कि विपक्ष चाह रहा था कि
कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस शेखर यादव जी, तो उनके खिलाफ भी जस्टिस वर्मा के साथ प्रस्ताव लाया जाए। तो इसके लिए केंद्र सरकार राजी नहीं था, क्योंकि जो जस्टिस वर्मा हैं उनके घर खुले तौर पर नोटों से भरा हुआ एक घर मिला था। मतलब कि कदाचार का मामला, भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध होता है, लेकिन जो जस्टिस शेखर यादव हैं उनके ऊपर कोई कदाचार का मामला, कोई करप्शन का मामला कोई सिद्ध नहीं होता है। जस्टिस शेखर यादव जी बस सनातन के पक्ष में कुछ बात रखे थे। अब सनातन के पक्ष में कोई जज बात रख ले और विपक्ष उसका विरोध न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इन लोग बस बात बोलने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं, वो भी जस्टिस वर्मा के साथ। मतलब कि एक व्यक्ति बस अपनी बात बोला, और वो भी कोर्ट में नहीं बोले थे, कोर्ट के बाहर बोले थे, आम जन में बोले थे, आम जनता की तरह बोले थे, जो कि हर एक आम जनता का अधिकार है। अब सही या गलत तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप उसकी नौकरी पर ला दोगे। और जस्टिस वर्मा जो कि पूरी तरीके से करप्शन के आरोपी हैं, तो इन दोनों को एक बराबर नहीं रखा जा सकता है ना। और वो किसी धर्म के विरोध में नहीं बोले थे, धर्म के पक्ष में बोले थे, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। तो केंद्र सरकार इसी चीज को रोकना चाह रही है, वो केवल जस्टिस वर्मा के खिलाफ ही लाना चाह रही है। और दूसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस शेखर यादव जी, तो उनके ऊपर जो आरोप लगा है, तो उनका आरोप तो भी कोर्ट में इन हाउस जांच चलेगा उसके ऊपर, और इन हाउस जांच चलेगा जैसे कि जस्टिस वर्मा का हुआ। तब होगा ना कि कोई सनातन के पक्ष में बोल दिया और उनको एक भ्रष्टाचारी जज के साथ खड़े कर दोगे। तो इसको लेकर दोनों की घोषणा 22 जुलाई को करना था। अब यहीं पर माना जा रहा है कि यहीं पर एक संवैधानिक और धर्म संकट पैदा होता। तो इसीलिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो दोस्तों, ये बहुमूल्य जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।